साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। और मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर कोर्स के क्रम में आज अपनी चौथी क्लास है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म। साथियों हम जो है बहुत ही शॉर्टली जो है अपनी इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और टेलीग्राम से जुड़ जाना जो लोग नहीं जुड़े हैं। सब कुछ इसी जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है। ठीक है, आप ये जो आप जिस नोट्स को पढ़ रहे हो इसको आप प्रिंटेड मंगवा सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो आप मंगवा सकते हो। अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर इसकी नीड नहीं है मंगवाने की, है ना। नोट्स का मतलब होता है शॉर्टली करना है एकदम, तो मैंने एकदम शॉर्टली करके ही लिखा है। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो सीधा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब मैं आपको जो है 1 मिनट के अंदर जो है इसको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम जो है पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। साथियों एग्जिस्टेंशियलिज्म एक दार्शनिक विचार है ना। कुछ लोगों ने इसको दिया था। इसका मतलब है साथियों कि हम लोग जितने भी जीवित लोग हैं इस धरती पर, वो जो अपनी सोच है वो खुद बनाएंगे, ना कि हम किसी रूढ़िवादी ढर्रे पर चलेंगे, ना किसी समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर चलेंगे। हम अपने नियम खुद बनाएंगे अपनी ज़िंदगी को जीकर, और हम बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है ना। और यही जो है इस टॉपिक का सार है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि हम बताएंगे या फिर वो व्यक्ति बताएगा जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, ना कि हमारे धर्म या समाज द्वारा जो बाउंडेशंस, जो नियम हमारे पर थोप दिए गए हैं कि सही क्या है गलत क्या है, हम उनको नहीं मानेंगे, है ना। हम अपने नियम, अपने जीवन को जीकर, अपने अनुभव प्राप्त करके खुद ही जो है अपने नियम बनाएंगे। यही जो है साथियों एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा नोट्स पर और बिल्कुल लाइन टू लाइन हम इसको करेंगे। साथियों पहली लाइन है, इट इज़ ए लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल थियोरी दैट लेज स्ट्रेस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक जो है सिद्धांत है जो कि जोर देता है ना, अस्तित्व पर, किसी व्यक्ति के अस्तित्व पर जोर देता है ये दार्शनिक सिद्धांत। इट इज़ रिलेटेड टू द दानिश फिलोसफर्स ऑफ यूरोप। जो यूरोप के दानिश जो दार्शनिक थे, उन्होंने जो है ये दिया था, उनसे ये संबंधित है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कंसिडर्स एन इंडिविजुअल पर्सन एज ए फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट डिटरमाइनिंग देयर ओन डेवलपमेंट थ्रू एक्ट्स ऑफ विल। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो विचार करता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना, उसको एक स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको जिम्मेदार ठहराता है उसके खुद के विकास के लिए, उसके खुद के कर्मों के लिए। इट इज़ ए स्ट्रगल बिटवीन सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन वर्सेस इंडिविजुअल। साथियों ये जो है संघर्ष है, एक प्रकार का संघर्ष को बताता है जो कि एक व्यक्ति करता है समाज से, संस्कृति से, धर्म से। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है सोरेन किर्कगार्ड जो कि 1813 से 1855 तक जो है इनका स्पैन था, इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना कि फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कौन थे। सोरेन किर्कगार्ड थे, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय गैब्रियल मार्शल, फ्रेंच कैथोलिक फिलोसोफर इन मिड 20th सेंचुरी फॉर जीन पॉल। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो टर्म है, जो शब्द है, वो दिया गया था गैब्रियल मार्शल के द्वारा, जो कि फ्रांस के जो है एक कैथोलिक दार्शनिक थे। 20वीं शताब्दी के मध्य में दिया था, जीन पॉल के लिए दिया था। इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना, याद कर लेना, पेपर में प्रश्न आता है और आप आएगा भी। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय जीन पॉल, है ना। ये शब्द पॉपुलर किसने किया था? जीन पॉल ने। इन मिड 20th सेंचुरी इन हॉरिफिक इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो इन घटनाओं के वर्णन के लिए, है ना, इस शब्द का जो है पॉपुलर किया गया था जीन पॉल के द्वारा। होलोकास्ट जो स्ट्रगल हुई थी, इन विच द हिटलर किल्ड द जूस पीपल, यहूदियों को मरवा दिया था हिटलर ने, उसी को जो है होलोकास्ट स्ट्रगल बोलते हैं। दैट वाई डिड द गॉड नॉट कम टू स्टॉप द फाइट और इट। यानी ये जो दार्शनिक, ये जो लोग हैं, ये कहते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जब हिटलर लोगों को मार रहा था तो भगवान बचाने क्यों नहीं आया, है ना। ठीक है,
तो इसलिए कहते हैं कि इंसान ही सब कुछ तय करता है, ये लोग ये मानते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रोवाइडेड ए पॉसिबल आंसर दैट इट इज़ द इंडिविजुअल हु डिटरमाइन देयर एसेंस नॉट एन ओमनीपोटेंट, इट मीन्स गॉड बीइंग। ये कहते हैं कि भगवान या फिर सर्वशक्तिमान जो है वो तय नहीं करेगा कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, बल्कि व्यक्ति खुद तय करता है कि उसका भविष्य क्या होगा, है ना, उसकी ज़िंदगी का सार क्या है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं साथियों? एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रीसीड्स एसेंशियलिज्म, है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बनता है इससे। और रिजेक्ट एसेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म पहले आता है एसेंशियलिज्म से, सार से पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है, यानी व्यक्ति पहले अनुभव करता है ज़िंदगी को, उसके बाद सार आता है, ना कि बने बनाए सार को व्यक्ति फॉलो करता है जो कि समाज ने उसके सामने सार के रूप में नियम बना दिए हैं। उससे पहले व्यक्ति के अनुभव आते हैं, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जीन पॉल सैर्ट्रे ने ये जो है कही थी लेक्चर फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रख लीजिएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म सेज दैट ए मैन नॉट कांट बी शेप्ड बाय ए प्रो कंसीव्ड और ए प्रायर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एसेंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि एक आदमी जो है उसको इस तरह से विकसित नहीं किया जा सकता जो कि प्री कंसीव्ड है ना, पहले से ही विकसित आइडिया, पहले से ही परसेप्टेड जो आइडियाज़ हैं उनको आदमी क्यों माने, उन नियमों को क्यों माने। हो सकता है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है ज़िंदगी के सिद्धांत काम करते हों, है ना, और वो जो पहले से डिसाइडेड जो नियम है उनको एसेंस बोलते हैं। तो प्रिसीड करता है एसेंस से कौन? एग्जिस्टेंशियलिज्म। द मैन मेक्स द एसेंस ऑफ लाइफ हिमसेल्फ, आदमी अपनी ज़िंदगी का सार खुद बनाता है। बाय डिसाइडिंग द मोरल कंडक्ट, वो तय करता है कि नैतिक व्यवहार क्या होगा, सही क्या होगा, गलत क्या होगा। वट द एक्चुअल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल मेक्स इज ए ट्रू एसेंस, जो वास्तविक ज़िंदगी जो बनाती है वही वास्तविक सार है ज़िंदगी का। नॉट एन आर्बिट्रेरी एट्रीब्यूटेड एसेंस दैट इज़ डिफाइंड बाय द पीपल, ना कि वो सार, वो एसेंस, वो नियम, वो सिद्धांत जो कि लोगों ने हमारे को जन्म से दिए हैं। एसेंस का मतलब है साथियों एग्जिस्टेंस, की व्यक्ति का अस्तित्व प्लस फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की स्वतंत्रता, है ना, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ, यानी इन तीनों चीज़ों से जो है आदमी बंधा होता है अपने अस्तित्व से, है ना, कहाँ तक वो स्वतंत्र है, और उसकी जिम्मेदारियों से आदमी बंधा होता है। इन एग्जिस्टेंशियलिज्म लाइफ इज सिली, ये प्रश्न बनता है साथियों, लाइफ को सिली बताया गया है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, एब्सर्ड बताया गया है, मीनिंगलेस बताया गया है, क्रूल बताया गया है, बट वी हैव टू फाइंड द ट्रू मीनिंग, कि ज़िंदगी में कोई भी मतलब नहीं है जब तक हम इस ज़िंदगी का सार खुद ना ढूंढ लें। एब्सर्ड मीन्स दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ये जो है ये कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है ना, बेमतलब की ज़िंदगी है, हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब खुद ढूंढना है। वी आर टू फाइंड आंसर्स इन दिस आंसरलेस वर्ल्ड, इस बिना उत्तर की दुनिया में हमें अपना उत्तर खुद ढूंढना है। देयर इज़ नो वन ट्रूथ, ये कहते हैं कि कोई भी सार्वभौमिक जो है सत्य नहीं है, सत्य जो वही है जो इंसान खुद अनुभव करता है। नॉट एनी फिक्स रूल, कोई भी फिक्स सिद्धांत रूल नहीं है। जीन पॉल सैर्ट्रे वांस दैट वी शुड नॉट केयर फॉर द सोसाइटी और द अथॉरिटी, जीन पॉल कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमें सोसाइटी के नियमों को एज इट इज़ नहीं मानना चाहिए, और ना ही किसी अथॉरिटी यानी कोई प्रशासन, कल्चर और आर्ट etc, बिकॉज नो वन हैव द फुल ट्रूथ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी बॉडी, किसी भी धर्म के पास पूरा सत्य नहीं है। गॉड इज़ नो वेयर, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि गॉड कहीं नहीं है, भगवान नहीं है। एंड आल्सो दिस स्टेटमेंट इज़ पेनफुल, ये स्टेटमेंट काफ़ी दर्द में है, एंड डिप्रेसिंग इन एग्जिस्टेंशियलिज्म, लेकिन ये जो है एक सच है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। पॉल सैर्ट्रे आस्क अस टू लिव ऑथेंटिकली, पॉल सैर्ट्रे कहते हैं कि जैसे आप जी रहे हैं नेचुरली जिए, ऑथेंटिकली जिए, और ओरिजिनल लाइफ अपनी खुद की ज़िंदगी जिए। बिकॉज इफ़ वी फॉलो द ऑलरेडी मेड पाथ बाय सोसाइटी दैट विल बी कॉल्ड द बैड फेथ, कि अगर जो है हम जो समाज ने हमारे लिए रास्ता बनाया उस पर चलेंगे तो वो एक बुरा विश्वास होगा, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म टेंड्स टुवर्ड द पेसिमिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो निराशावाद की ओर बढ़ता है, बट द पेसिमिज्म ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ एक्टिव, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो पेसिमिज्म है, जो निराशावाद है, वो एक्टिव है, क्योंकि ये व्यक्ति को खुद असली ज़िंदगी जीने का जो है विचार रखता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये है तो पैसिविस्ट, है ना,
पेसिमिज्म है, निराशावादी है इसका विचार, लेकिन वो खुद एक्टिव कैसे है इसका निराशावाद, क्योंकि ये व्यक्ति को कहता है कि आप खुद जियो, बिकॉज इट चैलेंजेस द बैफल्स, क्योंकि ये बाधाओं को, इसका पेसिमिज्म एक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बाधाओं को चुनौती देता है, एंड मेक्स द एजेंट एक्टिव एंड एंडेवर, और जो व्यक्ति है उसको उत्सुक बनाता है, एक्टिव बनाता है ना। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेटमेंट दैट गोज गिव्स द मीनिंग टू द ह्यूमन लाइफ। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है एक प्रकार का जवाब है, जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी ज़िंदगी को असली मतलब देता है। कीवर्ड्स क्या हैं, लाइनलीनेस, आइसोलेशन, ये मुझे लगता है साथियों लोनलीनेस होना चाहिए था, है ना, अकेलापन, आइसोलेशन, फियर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, कि दुनिया का भय, ये सब इसके कीवर्ड्स हैं। सोरेन किरकियार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडेगर, जीन पॉल सार्त्रे, गैब्रियल मार्शल एंड कार्ल जैस्पर्स आर रिलेटेड टू एग्जिस्टेंशियलिज्म। साथियों ये जो नाम है थोड़े से जो है बोलने में थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, मुझसे भी नहीं बोले जा रहे, प्रोनाउंस नहीं किए जा रहे, लेकिन आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, आपको इनको याद करके ही जाना है। प्रोनाउंसिएशन आप कैसा भी करें, लेकिन जो है आपको याद होने चाहिए कि हाँ ये लोग थे, सोरेन किरकियार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, है ना, मार्टिन हेडेगर, जीन पॉल सार्त्रे, गैब्रियल मार्शल, कार्ल जैस्पर्स, ये सब एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है। अब इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, है ना, वो हम पढ़ लेते हैं, और इसके बाद ये जो है अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं साथियों, मैं बोल देता हूँ, वैसे याद ही करने हैं। द हंगर आर्टिस्ट, द मेटामॉर्फोसिस, ये जो 2 वर्क है ये फ्रेंच काफ्का ने लिखे थे। वेटिंग फॉर गोडोट, ये सैमुअल बेकेट ने लिखा था। द आउटसाइडर ऑफ द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिस्फी, है ना, द प्लेग, द स्ट्रेंजर, ये अल्बर्ट कामस ने लिखा था। साथियों सारे वर्क ही इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्क मैंने ऐसे नहीं लिखा है कि इंपॉर्टेंट ना और लिख दिया हो। नोट्स ऑफ ए नेटिव सन, नोबडी नोज माई नेम, द फायर नेक्स्ट टाइम, जेम्स बॉल्डविन का ये जो है तीनों रचनाएं थी। ए फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टोल्स, द सन आल्सो किसेज, अर्नेस्ट हेमिंगवे, है ना, इनका ये जो है वर्क्स थे। एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है सभी। मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखा था ना। विलियम जे विंसलेड और लीलॉयड अलेक्जेंडर ने, ये तीनों ने मिलकर ये जो है एक वर्क लिखा था, मैन सर्च फॉर मीनिंग। नोजिया, नो एग्जिट, बीइंग एंड नथिंगनेस, एट द एग्जिस्टेंशियल कैफे, ये सब जीन पॉल सार्त्रे के हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। क्राइम एंड पनिशमेंट, फ्योडोर डोस्टोवस्की, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्रदर्स कामजोव, फ्योडोर डोस्टोवस्की, ये भी है। एंड रिचर्ड पीवियर एंड लरिसा, ये तीनों ने मिलकर ये ब्रदर्स कामजोव वाला लिखा था। द ट्रायल, ये जो वर्क है फ्रेंच काफ्का एंड ब्रेन माइकल ने मिलकर लिखा था। द सेकंड सेक्स, साइमर डे बिहेवियर ने लिखा था। द अनबेरेबल लाइट ऑफ बीइंग, ये मिलन कुंदेरा ने लिखा था। फॉल, ये जो है अल्बर्ट कामस और जस्टिन ओब्रायन ने लिखा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ्रॉम डोस्टोवस्की टू सार्त्रे, वाल्टर काफ्टमैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, वाल्टर काफ्टमैन, ठीक है। तो ये सारे वर्क से साथियों, और आज हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बात की। कुछ नहीं है, इनकी सीधी सी बात है कि लाइफ मीनिंगलेस है, व्यक्ति को अपना अस्तित्व खुद निकालना होता है, यही जो है इनका सोच है, भगवान नहीं है। पेसिमिज्म तो है इसमें, लेकिन इसका पेसिमिज्म भी क्या है, एक्टिव है ना। तो आज जो है हमने बात की एग्जिस्टेंशियलिज्म पर। आई होप आपको जो है क्लास पसंद आई होगी, है ना, और पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं आई हो तो डिसलाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई शैल डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, ओके। और बुक वगैरह देख लेना, ग्रामर वाली भी, ऑब्जेक्टिव ग्रामर वाली भी, और मेरे जो नोट्स हैं ये जो आप पढ़ रहे हैं सेम ही है, लेकिन आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, आप राजस्थान में कहीं भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये में जो है मेरे नोट्स आपको आपके होम डिलीवरी घर तक पहुंच जाएंगे, और वो जो बुक है वो 350 रुपये में है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है ना। आपके घर तक पहुंचाना एक चैलेंज है, इतने इस प्राइस में। आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखेंगे तो बहुत महंगी है, 550 तक है। तो ये कोई प्रॉफिट का तो सोर्स नहीं है, लेकिन मेरा जो विज़न है अफोर्डेबल एजुकेशन का, मैं इसी के थ्रू जो है पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो है
4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। रेगुलर क्लास देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद रीड के लिए भी जो L2 लैंग्वेज जिसके पास है लैंग्वेज 2 के रूप में, उसको भी जो है मैं रीड का कोर्स करवा दूंगा जहाँ तक पॉसिबल होगा। और क्वेश्चन भी लाने की पूरा प्रयास रहेगा कि इंडियन ऑथर्स, मूवमेंट्स और जो है फॉर्म्स वगैरह के हैं, इन 3 पार्ट में क्वेश्चंस लाए जाएं। क्योंकि टॉपिक वाइज तो साथियों पेपर पास में है तो अपने रिवीजन कर लें, इतना ही बहुत होगा ना। तो इन 3 पार्ट के 50-50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साथियों। नहीं तो कोई अच्छे टीचर्स को ढूंढ के आपके लिए जो है मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊँगा इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। और टेस्ट सीरीज का जो शुल्क होता है वो नाम मात्र का शुल्क होता है। हम 100 रुपये में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर दोनों के। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जो अगला टॉपिक होगा हमारा उसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।